लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीअरेंज और रीऑर्डरिंग, यानी कि आपको फ्रेजेस और वर्ड्स दे रखे होंगे आगे पीछे, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लुक एट द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। लुक एट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस बिलो, रीअरेंज देम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी कि आपको फ्रेजेस और वर्ड्स दे रखे हैं तो आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है। वाइडली इन इंग्लिश इंडिया वन लैंग्वेजेस ऑफ स्पोकन इज मोस्ट। अब इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश इज, यस, इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट widely spoken widely spoken languages in India, in इंडिया। तो देखिए आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे हमें सेंटेंस दे वर्ड्स दे रखे थे, वाइडली इन इंग्लिश इंडिया वन लैंग्वेजेस ऑफ द स्पोकन इज मोस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा इंग्लिश, फिर हमने लिखा इज वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले इसलिए लिख दिया था ताकि आपको अच्छे से दोबारा से क्लियर हो। अगर मैं यहां पर नंबर्स लिखता हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैंने इसका पूरा का पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस नीचे लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, मेजर कॉटन द टेक्सटाइल शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्री इज गुड क्वालिटी फेसिंग। ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर आपने तो फटाफट बता दिया, आप तो टीचर हो, आपको आता होगा, ठीक है, या आपने याद किया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली ज्यादा नहीं 5-5 सेंटेंसेस भी करते हैं तो आपको हैबिट हो जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की आदत डालनी है। जैसे ही आपको प्रैक्टिस की आदत हो जाएगी तो आपके सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाएंगे, अगर स्टार्टिंग में कुछ गलती होती है तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। मेजर कॉटन द टेक्सटाइल, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कि किस बारे में बात हो रही है। मेजर कॉटन द टेक्सटाइल शॉर्टेज ऑफ अ इंडस्ट्री इज गुड क्वालिटी फेसिंग, यानी कि यहां पर कोई प्रॉब्लम फेस की जा रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसे कि कुछ आप माइंड में एक एज्यूम करते हो। सो प्लीज डू वन थिंग, डोंट ट्रांसलेट इन हिंदी, वी आर डूइंग ए लैंग्वेज। तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो अपने माइंड में हिंदी मत रखें, इट्स ए लैंग्वेज। आप बस सेंस बना सकते हैं कि हाँ भी इसका मीनिंग ये हो सकता है, ठीक है। तो जैसे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, मेजर कॉटन द टेक्सटाइल। इन सब में से हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सोचिए। जैसे अभी भी आप सोच रहे होंगे, सोचते सोचते कि सर बता रहे हैं और हम भी सोच लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द टेक्सटाइल, फिर क्या है हमारी इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग, ठीक है, अ मेजर शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा। तो आप अगर सोचेंगे तो हो सकता है कि पहली बार आपकी मिस्टेक हो जाए, आपको समझना है। दूसरी बार आप सोचो कि यार ये भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट धीरे धीरे क्या है आपकी ग्रिप बन जाएगी। बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्या है हमारा इसका आंसर, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहां गया हमारा इंडस्ट्री,
The textile industry is facing a major shortage of shortage of good quality cotton. ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 या 3 बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकालना है. ठीक है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग अ मेजर शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हाई लेवल कंटेंट्स एंड शुगर ऑफ जंक फूड फैट सॉल्ट. तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलेगा. हाई लेवल कंटेंट्स एंड शुगर ऑफ जंक फूड, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए. हाई लेवल कंटेंट्स किससे होता है, शुगर भी होता है, फैट भी होता है, सॉल्ट भी होता है. तो ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, जंक फूड. जंक फूड. ठीक है. अब सबसे पहले देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको सेंटेंस प्रेजेंट में दे रखा है, तो आपने सब्जेक्ट लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर अगर वो सिंपल है, सिंगुलर है, तो एसईएस का यूज ध्यान रखना है. अगर वो पास्ट में है तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, सेकंड फॉर्म लिखनी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट. तो यहां पर हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, जो मीनिंगफुल सेंटेंस और जो उसका सेंस है, जंक फूड, यानी कि जंक फूड. ठीक है. फिर हमारे पास क्या है कि हाई लेवल भी है, कंटेंट्स भी है, एंड शुगर, फैट और सॉल्ट भी है. तो यहां पर देखिए जंक फूड में क्या क्या कंटेन है. ठीक है. ये आ गई आपकी वर्ब. तो जंक फूड कंटेन्स, ठीक है, जंक फूड कंटेन्स हाई लेवल्स, ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ फैट सॉल्ट, फैट सॉल्ट. अब लास्ट में हमारा क्या बचा, एंड शुगर, एंड शुगर. ठीक है. सो इसका मीनिंग क्या हुआ, जंक फूड कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ फैट सॉल्ट एंड शुगर. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, unaffected the 2004 was Java Island by tsunami. अब ये सेंटेंस आपका क्या है, पैसिव वॉइस में है. तो यानी कि पैसिव वॉइस में क्या है कि कौन सा ऐसा एरिया है जो अनअफेक्टेड रहा 2004 की सुनामी से, तो वो है जावा आइलैंड. ठीक है. जावा आइलैंड was unaffected ठीक है. जावा आइलैंड was unaffected by 2004 tsunami, by 2004 tsunami. टी इसमें साइलेंट रहेगा. ठीक है. ये सुनामी है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, comes from the most of flavor its of aroma. aroma का मतलब होता है सुगंध, यानी कि फ्लेवर में खुशबू कैसे आती है, फूड. तो अब ये ध्यान रखिए. अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, मोस्ट ऑफ फ्लेवर इट्स, या द मोस्ट ऑफ, या कम्स फ्रॉम अरोमा इट्स, नहीं. अब देखिए इसका आंसर होगा हमारा मोस्ट ऑफ द फ्लेवर, मोस्ट ऑफ द फ्लेवर. ठीक है. मोस्ट ऑफ द फ्लेवर comes from comes from comes from its most of the flavor of food. ठीक है. ये देखिए मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था ताकि आपको ये ध्यान रहे कि क्या इसके अंदर मिसिंग हो रहा है. इसमें हमारा पर्टिकुलर फूड तो हमने लिखा ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द फ्लेवर ऑफ फूड. ठीक है. मोस्ट ऑफ द फ्लेवर ऑफ फूड, यानी कि
फूड का जो फ्लेवर होता है, मोस्ट ऑफ द फ्लेवर ऑफ फूड कम्स फ्रॉम इट्स अरोमा. फूड कम्स इट्स अरोमा. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको. मोस्ट ऑफ द flavor of food, most of the flavor of food comes from its aroma. ठीक है. तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको रोज प्रैक्टिस करनी है. आपको ज्यादा नहीं, 5-5 सेंटेंसेस लिखने हैं और आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनते हैं. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं. और प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं. ठीक है. लर्निंग ब्राइटली. ठीक है. सीखे डीपली एंड स्पीक फ्लुएंटली. तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. टिल देन, गुड बाय. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे.